गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग हिंदी का लेसन नंबर 3 वर्ण एवं ध्वनि को देखेंगे। इसके काफ़ी सारे डिटेल्स दिए गए हैं, हालांकि मैं ज़्यादा डिटेल्स इसका नहीं करवाऊंगी। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं स्टार्ट कर दूंगी। जो इंपॉर्टेंट दिया गया है उसे मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होता है, पता ही है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होता है। वर्ण आखिर कहते किसे हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण किसे कहेंगे? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहेंगे जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल अ, ई, क और च आदि ये सब होगा। नेक्स्ट है वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह या समुदाय को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। हिंदी में कुल 50 वर्ण हैं, जिसमें 13 स्वर हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? 13 है। हमने तो 11 पढ़ा था, लेकिन इसमें 13 दिया गया है। गूगल पे भी सर्च करिएगा तो 11 और 13 दोनों दिया रहेगा। व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 33 है। व्यंजन की संख्या 33। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। अब यहाँ पे दिया गया है स्वर कौन कौन सा है, तो अंग और अह को भी जोड़ दिया गया है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ये 11 और 2 अंग अ को जोड़ करके टोटल स्वरों की संख्या कितनी हो गई? तो 13 हो गई। अब व्यंजन की टोटल संख्या है 33। व्यंजन की संख्या कितनी है? 33 है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, टोटल व्यंजन 25। और यह सब जो है स्पर्श व्यंजन है। 25 जो है स्पर्श व्यंजन है। उसके बाद 4 जो है अंतस्थ व्यंजन है। कौन कौन सा है? तो य, र, ल, व। उसके बाद उस व्यंजन की संख्या 4 है। तलवी स, मूर्धनी स, दंती स और ह। टोटल कितने हो गए? तो यह हो गए 33। अब आगे बढ़ते हैं, संयुक्त व्यंजन देखते हैं। संयुक्त व्यंजन की भी संख्या कितनी है? तो 4 है। कौन कौन सा संयुक्त व्यंजन है? तो एक हो जाएगा छ, त्र, ज्ञ और क्या हो जाएगा? स्र। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है छ, त्र और ज्ञ जो है किससे बनता है, कैसे बनता है? तो क प्लस मूर्धनी स से मिल करके बनता है। त्र जो है त प्लस र से मिलकर बनता है। ज्ञ जो है ज, ज्ञ जो है ज और इया से मिलकर के बना हुआ है। और स्र जो है तलावी स प्लस र से मिलकर के बना हुआ है। यहाँ पे ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट है योग वाह वर्ण। अयोग वाह, अयोग वाह वर्ण। अयोग वाह वर्ण की संख्या कितनी है? तो 2 है। कौन कौन सा है? एक अंग है और एक कौन सा है? तो अ है। अंग और अह जो है अयोग वाह है, क्योंकि ये ना तो पूर्णतः स्वर है और न ही यह व्यंजन है। यह न पूर्णतः स्वर है और न पूर्णतः व्यंजन है। इस कारण से ही स्वर की संख्या कितनी मानी जाती है? 11 मानी जाती है। ये हमेशा स्वर के बाद और व्यंजन के पहले आता है। यह स्वर के बाद और व्यंजन के पहले आता है, ध्यान रखिएगा। अब वर्णों के भेद दिए गए हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण कहते किसे? तो फर्स्ट करूंगी क्योंकि एग्जाम जो नज़दीक आ चुका है और सारा जो टॉपिक है उसे कंप्लीट करना है। स्वर वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण अर्थात वैसे वर्ण जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण के सहायता के बिना होता है, स्वर कहलाता है। बिल्कुल सिंगल हो वो क्या कहलाएगा? स्वर। जैसे कि अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ये सब क्या है? यह सब स्वर वर्ण है। नेक्स्ट है स्वरों का वर्गीकरण। स्वर का भी वर्गीकरण किया गया है। पहला है मूल स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। स्वरों के उच्चारण में कंठ एवं तालु का प्रयोग होता है। स्वर के उच्चारण में कंठ एवं तालु का प्रयोग होता है, जीभ ओठ का नहीं। ध्यान रखिएगा, स्वरों के उच्चारण में कंठ एवं तालु का प्रयोग होता है, जीभ ओठ का नहीं। इस तरह उच्चारण के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर या फिर ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। मूल स्वर कहते किसे हैं? जिस स्वरों के उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे मूल स्वर या फिर ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिस स्वरों के उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे मूल स्वर या फिर ह्रस्व स्वर कहते हैं। एग्जाम्पल है अ, ई, उ और फिर री। नेक्स्ट है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि आ जो है किससे मिलकर के बना हुआ है? तो मूल स्वर से मिलकर के बना हुआ। अ प्लस अ इक्वल टू क्या हो जाता है? आ होता है। ई जो है ई प्लस ई मिल करके बना होता है। यह भी एग्जाम में आता है यहाँ से, इसलिए इसको भी ध्यान रखिएगा। उ कैसे बनेगा? तो उ प्लस उ को जोड़ करके उ बन जाएगा। ए लिखने के लिए मूल स्वर का प्रयोग अ प्लस ई का।
अ प्लस ई का। ए लिखने के लिए अ प्लस ए का प्रयोग करते हैं। ओ को लिखने के लिए अ प्लस उ का प्रयोग, अ प्लस उ, तब जा कर के ओ बनता है। औ कैसे बनता है? अ प्लस ओ को जोड़ करके, अ प्लस ओ को जोड़ करके। यह सब क्या है? दीर्घ संधि है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है व्यंजन वर्ण। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाली वर्ण अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है व्यंजन कहलाता है। जैसे कि क ख ग घ च छ ज झ, यह सब क्या है? ये हो जाएगा व्यंजन वर्ण। अब यहाँ पे व्यंजनों का भी वर्गीकरण किया गया है। व्यंजन वर्णों को 3 श्रेणियों में रखा गया है। पहला है स्पर्श, दूसरा अंतस्थ और तीसरा है उष्म। स्पर्श, अंतस्थ और उष्म। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है, जो आगे हमने देखा था। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है, वो भी हमने आगे देख लिया। या अलावा नेक्स्ट है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 4 है। तलावी सा, मूर्धनी सा, दंती सा और ह, यह सब क्या है? तो उष्म व्यंजन है। यह सब आगे हो चुका है। नेक्स्ट है हिंदी ध्वनियों के उच्चारण स्थान। अब यहाँ से उच्चारण स्थान, इसे ध्यान रखिएगा। कंठ से, कंठ से उच्चारण होता है अ, आ, कवर्ग, विसर्ग और ह का। कंठ से उच्चारण किसका होता है? तो अ का, आ का, कवर्ग, विसर्ग और ह का। तालु, तालु से उच्चारण होता है ई, चवर्ग, या और तलवी सा का। मूर्धा से उच्चारण री, टवर्ग, ट ठ ढ न और या र तथा मूर्धनी सा का। दंत से उच्चारण होता है तवर्ग, तलवी सा, माफ करिएगा डंटी सा और ला का उच्चारण। होठ से जो उच्चारण होता है उ, पवर्ग का। ए का उच्चारण स्थान जो है कंठ तालु है। ओ और अ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। ब और फ का उच्चारण स्थान दंत और होष्ठ है। ड़, इया, न और म का उच्चारण स्थान नासिक है। क, ख, ग, ज और फ का उच्चारण स्थान अली जी है। जहाँ नीचे बिंदु लगा हुआ रहता है उसका उच्चारण स्थान अली जी है। क्लियर? यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, एक बार आप लोग देख लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अघोष तथा घोष ध्वनि। अघोष तथा घोष ध्वनि। अघोष किसे कहेंगे? स्वर तंत्रियों के आधार पर ध्वनि का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। स्वर तंत्रियों के आधार पर ध्वनि के वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। एक है अघोष ध्वनि और दूसरा है घोष ध्वनि। अघोष ध्वनि कहते किसे हैं? जिन ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो उसे अघोष ध्वनि कहते हैं, अर्थात हर वर्ग का पहला एवं दूसरा व्यंजन। अघोष ध्वनि किसे कहेंगे? हर वर्ग का पहला एवं दूसरा व्यंजन अघोष ध्वनि होगा। जैसे कि क, ख, बस, च और छ, ट और ठ, ये सब क्या है? अघोष वर्ण है। त और थ, यह भी क्या है? अघोष ध्वनि है। ध्यान रखिएगा। इस प्रकार अघोष ध्वनियों की टोटल संख्या कितनी है? तो 13 है। अघोष ध्वनि की टोटल संख्या कितनी है? 13 है। नेक्स्ट है घोष ध्वनि। घोष ध्वनि जिन ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, स्वर तंत्रियों में कंपन हो उसे घोष ध्वनि कहते हैं, अर्थात सभी स्वर हर वर्ग का, अर्थात सभी स्वर और हर वर्ग का तीसरा, चौथा तथा पांचवा व्यंजन। सभी स्वर होगा और हर वर्ग का तीसरा, चौथा तथा पांचवा व्यंजन। जैसे कि क, ख, ग, घ, अड़ लिखते हैं। क, ख, ग, घ, अड़। तो यहाँ पे बात हो रही है तीसरा, चौथा और पांचवा, मतलब ग, घ और अड़ा जो है या क्या है? यह सब घोष ध्वनि है। उसी तरह से ज, झ, इया, ड, ढ, न, द, ध, न, ब, भ, म, या, र, ल, व और ह, यह सब क्या है? यह सब घोष ध्वनि है। अघोष ध्वनि की संख्या 13 हमने बताया और घोष ध्वनि की संख्या टोटल कितनी है? 31 है। घोष ध्वनि की टोटल संख्या कितनी है? 31 है। अघोष ध्वनि की संख्या कितनी है? 13 है। आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अल्प प्राण तथा महाप्राण। अल्प प्राण उच्चारण में वायु प्रक्षेप या श्वास की दृष्टि से 2 प्रकार के वर्ण माने जाते हैं। एक है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहेंगे? जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म वायु का प्रक्षेपण कम या एकदम नहीं हो, साथ ही मुंह से हकार की ध्वनि भी न निकले, अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण जो होता है यह अल्प प्राण होता है। प्रथम जैसे कि क, तृतीय माना कि ग और पंचम अड़, यह क्या हो गया? तो अल्प प्राण। क, ग, अड़, यह सब क्या है? तो हो जाएगा अल्प प्राण। और दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या हमने कितने बताया? 4। तो अंतस्थ व्यंजन भी जो है अल्प प्राण में आता है। या, र, ल, व, या जो है अल्प प्राण में आता है। नेक्स्ट है महाप्राण।
जिन वर्णों के उच्चारण मुंह से गर्म वायु का प्रक्षेपण अधिक हो, साथ ही मुंह से हकार की ध्वनि भी निकले, महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, हर वर्ण जैसे क ख ग घ ले लीजिए, क ख ग घ और अड़, तो दूसरा मतलब ख और चौथा मतलब घ, यह क्या है तो महाप्राण है। ख और घ क्या है तो यह हो जाएगा महाप्राण। और इसके साथ ही उसमें व्यंजन किस में आ जाएगा, महाप्राण में। उसमें व्यंजन किस में आएगा, महाप्राण में, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है बालाघात, अनुपात तथा संगम। बालाघात, अनुपात तथा संगम, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, मुझे कोई खास नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे दिया गया वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद कोई भी शब्द वर्णों के सहयोग से बनता है। किसी शब्द के सभी वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहा जाता है। वर्ण विच्छेद के नियम क्या है, यहाँ पे दिया गया है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ ध्वनि छिपी रहती है, जैसे कि क में अ जो है छिपी हुई रहती है, पता ही है। ख अगर हम बोलते हैं तो ख में भी कहीं ना कहीं अ जो है छिपी हुई रहती है। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजनों की रचना दो व्यंजनों के मेल से होता है। हाँ, संयुक्त व्यंजन जो कि छ, त्र, ज्ञ और स्र जो है, इसका भी दो व्यंजनों के मेल से होता है निर्माण। छ के का जो निर्माण होता है क और मूर्धनी स से होकर के, ये सब हो चुका है। वर्ण विच्छेद के लिए इन्हें भी याद रखें, याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। चलिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत हमने देख लिया। प्लुत वर्ण किसे कहते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। जिन वर्णों के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे प्लुत वर्ण कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिन वर्णों के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे प्लुत वर्ण कहते हैं, जैसे कि ओम। ओम यह क्या है, तिगुना समय लग रहा है, यह सब क्या है तो प्लुत वर्ण है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 81 दिया गया है, तो चलिए इसे देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है छत्रज्ञ वर्ण है। छत्रज्ञ जो वर्ण है यह हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में अयोगवाह किसे कहा जाता है। अयोगवाह विसर्ग को फास्ट थोड़ा करेंगे। ब फ किस प्रकार के वर्ण हैं। ब और फ मतलब फ और ब, फ और ब किस प्रकार के वर्ण हैं, यह हो जाएंगे दंतोष्ठ। ऑप्शन नंबर ए। ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है। ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है, भाषा की। लघुत्तम वाक् ध्वनि को कहते हैं। लघुत्तम वाक् ध्वनि को कहते हैं। वर्ण, वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। बिना अवरोध के उच्चारित होने वाला वर्ण कहलाते हैं। बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। अगर आप लोग को डिटेल नहीं देखना होगा तो आप लोग स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। व्यंजन की परिभाषा क्या है। व्यंजन की परिभाषा स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। इनमें कौन स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क कौन सा व्यंजन है, क कंठ, ऑप्शन नंबर डी। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कवर के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं, कंठ कहलाते हैं। निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, मतलब होठ से नहीं बोला जाता है। इया, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित वर्णों में से कौन मूर्धन्य है। मूर्धन्य जो हो जाएगा ट। व्यंजनों में बताइए कौन सा वर्ण महाप्राण है। महाप्राण है, यह हो जाएगा ख, ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। संयुक्त व्यंजन चार कौन कौन से हैं। छत्रज्ञ और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक और है छत्रज्ञ और ई। निम्नलिखित से कौन सा वर्ण नासिक है, नाक से बोला जाता है, इया। च छ ज झ इया ये ध्वनि क्या कहलाती है। च छ ज झ इया ये ध्वनि क्या कहलाती है, तलव्य कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। अल्प प्राण क और ग, क और ग। निम्न में से तालव्य ध्वनियाँ कौन सी है। तालव्य ध्वनियाँ च छ ज झ इया, च छ ज झ। तालव्य ध्वनियाँ जो है च छ ज और झ है। वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है। व्यंजनों की कुल संख्या 33।
निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? मैंने आगे डिटेल इसीलिए बता दिया था कि आप लोग का ऑब्जेक्टिव बनाना आसान हो। निम्न में से घोष वर्ण कौन से हैं? घोष वर्ण है ह। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? मूल स्वर की संख्या कितनी है? तो हो जाएगा 4। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? ख और घ। ख और घ वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए वर्ण कहलाते हैं कंठ तालव्य। तलबी स, मूर्धन्य स, दंती स। ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं आप लोग बताइएगा कमेंट करके। मैंने आगे ही बताया था। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? वर्णों की टोटल संख्या कितनी है? यह है 50। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? दंती स। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे क्या कहते हैं? अकरांत कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? अनुनासिक। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित से कौन एक स्पर्श व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन 6 हो जाएगा। इनमें कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? अघोष ध्वनि प और फ है। 6 वर्ण किसके योग से बना है? 6 किसके योग से? आगे बताया था क प्लस मूर्धन्य स। निम्नलिखित से कौन स्वर नहीं है? स्वर इनमें से कौन सा नहीं है? इया जो है स्वर नहीं है। हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है? स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है, यह हो जाएगा स्वर। निम्नलिखित में कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? मूर्धन्य स। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छ तलब। मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? ट ठ ड ढ। नेक्स्ट है छ ध्वनि किसके अंतर्गत आता है? छ से क्षत्रिय वाला संयुक्त वर्ण में। अघोष वर्ण कौन सा है? अ जो है अघोष वर्ण। निम्नलिखित में से कौन अयोग वाह है? निम्न में से कौन अयोग वाह है? ऑप्शन हो जाएगा ए। हमने आगे बताया अयोग व्याह की संख्या 2 है। अंग और अ है विसर्ग वाले। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी पश्च स्वर है? पश्च स्वर जो हो जाएगा आ हो जाएगा। स ध्वनि का उच्चारण स्थान है तलव्य। स ध्वनि का उच्चारण स्थान यह हो जाएगा तलव्य। क्वेश्चन नंबर 44। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ऑप्शन नंबर बी ज प्लस इ। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक व्यंजन इ है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम ध्वनि, शब्द, पद, उसके बाद वाक्य। ध्वनि, शब्द, शब्द के बाद पद बना, पद के बाद वाक्य। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। कंठ से बोलने वाला ऑप्शन हो जाएगा ए औ जो है कंठ से बोला जाता है। या र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं? या र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं? अंतस्थ। निम्न से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? क और ग। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 13 ही दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं?
अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के पश्चाक्षर। वर्ग के पश्चाक्षर। हिंदी वर्णमाला में अ और अह क्या है? अयोगवाह। अंग और अह होना चाहिए। अंग और अह जो है अयोगवाह है। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? ख जो है स्वर नहीं है, जबकि अ, उ, ए यह सब स्वर के उदाहरण हैं। यदि नीचे का ओठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? यदि नीचे का ओठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? ब का। ब। निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। कंठ, तालव्य, वतर्स, दत्त और होष्ठ। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है? निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है? घ जो नहीं है, इनमें से कौन ट वर्ग नहीं है? ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। पता नहीं क्या क्वेश्चन कर रहा है, ट वर्ग नहीं है। तलव्य व्यंजन है। तलव्य व्यंजन च छ ज झ तलव्य व्यंजन है। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? कंठ से बोलने वाली ध्वनियाँ कौन सी है? क और ख है। तलव्य से मूर्धन्य से दंती से ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। उसमें व्यंजन। ऑप्शन नंबर सी, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। ई, च, छ, ज, झ, इया आदि का उच्चारण किससे होता है? वही क्वेश्चन तलव्य से। निम्न में से कौन घोष वर्ण है? निम्न से कौन घोष वर्ण है? ज जो है घोष वर्ण है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्गों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्गों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं स्वर कहते हैं। स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ, तालव्य। निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ई है, ई। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन व जो है व या र ल व अंतस्थ व्यंजन। त्र किन वर्णों के संयोग से बना है? त्र त प्लस र से मिलकर के। अयोगवाह कहा जाता है। 2 है, अंग और अह को 71 का ए। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन वर्ण का वर्ग का पश्चाक्षर। वर्ग का पश्चाक्षर। निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? ग है, ग। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? दीर्घ स्वर से भी अधिक समय जो लगता है यह लगता है प्लुत। चवर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती है? चवर्ग ध्वनियाँ तलव्य। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दीर्घ स्वर ए भी है जो दीर्घ स्वर है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द को। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई 78 ऑप्शन नंबर ए। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है, 4। प्लुत स्वर कौन सा है? ओम। ऑप्शन नंबर ए। स्वर किसका भेद है? स्वर किसका भेद है? वर्ण का। चलिए तो फास्ट तरीके से इसे कंप्लीट कर लें क्योंकि वही क्वेश्चन बार रिपीट हो रहे थे। यहाँ पे इसका आंसर भी देख सकते हैं। जो आंसर दिया गया था वही हमने बताया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करिएगा। नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर से आप लोग को धन्यवाद।